क्या अब आप बताइए, मैं आपसे ये पूछता हूं और मैं पठान साहब से भी ये पूछता हूं कि सीएम केपीके को और उसकी और अपना इमरान खान की बहनों को अदालती अहकामात के बावजूद और उनके अपने पॉलिटिकल एडवाइजर्स के साथ और उनके अपने वकीलों से नहीं मिलने दिए जा रहा इमरान खान को, तो जब नहीं मिलने दिया जा रहा तो फिर वो क्या करें, आप बता दीजिए। अच्छा, ठीक है। सलमान हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान हाशमी साहब, आपकी अवाम पाकिस्तान पार्टी, ये भी एक उभरती हुई पार्टी है और शाहिद खाकान अब्बासी के बारे में तो कहा जाता है कि बहुत चिल, बड़े पुरसुकून हैं, बहुत सुकून से हर काम करने वाले और बड़ा पॉजिटिव थिंकर उनको कहा जाता है। तो क्या कैसे देखते हैं, आपकी पार्टी का एजेंडा जाहिर है पाकिस्तान के हक में ही होगा, वो इस तमाम सियासत को किस एंगल से देखते हैं, आगे के लिए क्या लाहे अमल है आप लोगों का, ज़रा इस पर भी ज़रा कुछ बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें हमारी पार्टी का जो मंशूर है ना, वो तमाम सूबों को रिफॉर्म करने का है। अच्छा। तमाम डिवीज़न को सूबों में तब्दील करने का है। ठीक है। हमारा एजेंडा जो है बदलेंगे निज़ाम, जो हमारा नारा है, ठीक है, हमारे मंशूर में। इसका जब तक देखें बात आती है कि हम करेंगे कैसे, उसका तरीक़ाकार ये, जब तक हमारे तमाम सूबे रिफॉर्म नहीं होंगे ना, एजुकेशन के हवाले से, कानून के हवाले से, ठीक है, आइन के हवाले से, जो आइन में लिखा हम उस पे चलेंगे, उसी के ऊपर अमल दरामद करेंगे, आइन के खिलाफ हम नहीं होंगे, जो आइन में है बातें उसी पे हम अमल दरामद करेंगे। सिंपल सा, जब तक हमारी हुकूमत, देखें हम NFC अवार्ड सबको मिलता है, चारों सूबों को मिलता है, ठीक है, सही है। सिंध हुकूमत जब जाती है तो वो वफाक वाले कहते हैं हम तो सिंध हुकूमत को दे चुके हैं। हमारा ये है कि हमारे को निचली सतह पे डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, सूबे बना दिए जाएं, जितने, देखें 25 करोड़ आवाम है। अभी मैं कराची की बात करता हूँ, दूसरे सूबों की नहीं करता हूँ। आप दूसरे सूबों से आप मैच कर लें, हमारा कराची जो है ना, हमारी बदकिस्मती ये कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुसल्लत करी गई है, ये हमारी बदकिस्मती है, सही है। और कराची के अंदर 70% टैक्स यहाँ से इंक्लूड होता है, ठीक है, बिजनेस कम्युनिटी की यहाँ है। कराची से तमाम सूबों से, शहरों से आने वाले लोग यहाँ कारोबार करते हैं। आज कराची जो रोशनियों का शहर था वो अंधेरों में तब्दील है, ठीक है। ये हमारी बदकिस्मती के पीपल्स पार्टी हम पे मुसल्लत है। हमारे को टैक्स यहाँ से हम इंक्लूड, हमारा यहाँ से होता है, जमा यहाँ से होता है, ठीक है। हमारे बजट देख लें, आज अब आप ये देख लें, BRTP की लाइन देख लें, इसको अभी और आप जितना खींचेंगे, क्योंकि देखें सिंध हुकूमत फेल है, तो मेरी गुजारा ना उनसे रिक्वेस्ट ये है कि वो हुकूमत छोड़ दें। अच्छा, हाँ, हुकूमत छोड़ दें। अच्छा, सलमान हाशमी साहब, उसकी मैं बेसिक वजह देखें, जी जी, यहाँ पढ़ा लिखा तबका इतना है और वो बेरोजगार है, थक गई है। तो मेरी सिंध हुकूमत से गुजारिश है कि आज जो मामलात बने हुए ना, ये सिंध हुकूमत की वजह से, 2 दहाइयों से। चले, सिंध हुकूमत के लिए 2 आ गए वोट यहाँ पे। आवाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से कह दिया गया कि आप अब हुकूमत को छोड़ दें। 17-18 सालों में आप डिलीवर नहीं कर पाए, बिल्कुल डिलीवर नहीं कर पाए, अब आप आवाम को नहीं दे सकते कुछ भी। दूसरी तरफ जमात इस्लामी के सैफुद्दीन एडवोकेट साहब ने भी मेयर कराची से इस्तीफा मांग लिया। उन्होंने कहा कि आप है ही नहीं इस काबिल, आप काम नहीं कर सके और आपने कुछ नहीं किया। लाला असद पठान से बात कर लेते हैं। लाला असद, आप समझते हैं कि ये वाहिद हल है कराची के मसाइल का कि जो पीपल्स पार्टी है वो हुकूमत छोड़ दे, जो मेयर है वो मेयरशिप छोड़ दे, तो मसाइल हल हो जाएंगे? देखिए जी, ये तो कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज अगर से पीपल्स पार्टी के लोग इक़्तिदार में बैठे हुए, तो कल को अगर से जमात इस्लामी इक़्तिदार में आती है, मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आती है, PTI इक़्तिदार में आती है, तो फिर पीपल्स पार्टी वाले ये मुतालबा करेंगे कि इनसे डिलीवर नहीं हो पा रहा, लिहाजा ये इक़्तिदार छोड़ दें। तो इक़्तिदार छोड़ने से मसाइल हल नहीं होते। असल में गुड गवर्नेंस पे काम करने की जरूरत है और इस पे तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को आपस में एक टेबल पे बैठना होगा, एक दूसरे से बातचीत करनी होगी। यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि हमारी जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस है वो अपने मुफादात के लिए तो लड़ रहे हैं, ठीक है, अपने मुफादात के लिए लड़े। असद पठान साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात मुकम्मल करूंगी, लेकिन यहाँ मुझे कहा जा रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक पर जाने से पहले लाला असद पठान से बात हो रही थी। लाला असद पठान, अपनी बात को मुकम्मल कीजिएगा, क्या कह रहे थे आप? मैंने कहा कि इस तरह ब्लेम गेम पे जो है वो अगर जाएंगे तो फिर ये पॉलिटिकल फोर्सेस में से कोई भी इक़्तिदार में रहेंगे तो हमेशा ब्लेम गेम ही चलता रहेगा और पब्लिक का फायदा नहीं होगा। इसलिए तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस ना सिर्फ सिंध में जो काम कर रही हैं वो पॉलिटिकल फोर्सेस और जो पाकिस्तान की सतह पे काम कर रही है, इन सबको आपस में बैठना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ बात करनी पड़ेगी और इस मुल्क में एक नए इमरानी मुआहदे की भी जरूरत है कि आखिर आपस में बैठकर क्यों नहीं तय करते कि इस मुल्क का नज्म ज़ब्त किस तरह चलना चाहिए। अता तारड़ तो कहते हैं कि मुज़ाकरात अब हो ही नहीं सकते। इस मुल्क में मीडिया को कितनी आज़ादी होनी चाहिए, इस मुल्क में आखिर क्यों सेहत की सहूलियात लोगों तक, आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती, अच्छी एजुकेशन की सहूलियात लोगों तक नहीं पहुंच पाती, सड़कें ठीक नहीं है, बाकी मामला ठीक नहीं है, इसकी वजह क्या है? और जब भी आप अभी IMF का उठा के देख देंगे, जो IMF ने रिपोर्ट जारी की है उसमें 5,000 अरब रुपए की करप्शन, अच्छा उससे पिछली हुकूमत में चले जाएं, खान साहब वाली हुकूमत में उसमें बहुत सारे स्कैंडल्स, उससे पीछे चले जाएं तो स्कैंडल्स पे स्कैंडल्स, आखिर ये सारा पैसा अवाम के फलाह व बहबूद के लिए खर्च क्यों नहीं होता? ये जो भी हुक्मरान आता है जब वो इक़्तिदार से चला जाता है तो उसके बाद वो रोना शुरू करता है कि मुझे काम करने नहीं दिया जाता था, तो उस वक्त वो क्यों नहीं, जब वो पावर में था तो उस वक्त क्यों नहीं वो उसने आवाज उठाई, उस वक्त क्यों नहीं उसने अवाम से रुजू किया? आप ही के प्रोग्राम में जो हमारे दोस्त हैं PTI से ताल्लुक रखने वाले, उन्होंने एक क्वेश्चन आपके जरिए मुझ तक पहुंचाने की कोशिश की कि जब अदलिया की तरफ से इजाजतनामा हो और फिर भी बानी PTI से मिलने की इजाजत ना हो तो फिर उस पर क्या करना चाहिए? बिल्कुल गलत है, 100% गलत है कि जब अदालतें इजाजत दें और फिर इजाजत उसको इमरान खान से मिलने की इजाजत हुकूमत न दे तो ये बिल्कुल गैर आईनी और गैर कानूनी अमल है। मगर उसके बावजूद फिर ये काम नहीं करना है अपने कि हमने सड़कों पर जाकर जो है वो मुल्क में इंतशार पैदा करें। हम एहतजाज का इख्तियार बिल्कुल हमें है, एज ए पाकिस्तानी हमें पाकिस्तान के आईन ने भी ये इख्तियार दिया कि हम एहतजाज करें और एहतजाज होना भी चाहिए। 11 साल जो है वो आसिफ अली जरदारी जेल में थे तो आपको कहीं भी ऐसा मंजर नजर ना आया होगा कि कहीं पाकिस्तान में जो है वो हमलावर हुए वफाक की तरफ जाकर लोग, या इसी तरह नून के लोग इसमें जेलों में थे तो इस तरह का कोई हमले का जो है वो हमलावर कोई भी नहीं हुआ था। और आपको ये भी याद रखना चाहिए PTI के दोस्तों को, जब खान साहब खुद पावर में थे तो वो तो अमेरिका में दाढ़ी को हाथ लगा के कहते थे कि मैं वापस जाऊं तो ये AC भी हटाऊंगा और ये कूलर भी हटाऊंगा। तो इक़्तिदार में जब लोग होते हैं तो उनके बिल्कुल ही जो है वो वे ऑफ टोन अलग होती है और जब वो फिर हज़्ब इख्तिलाफ में होते हैं और तकलीफ में होते हैं तो फिर उस वक्त वो उनका वे ऑफ टोन अलग होता है। इसलिए समझना चाहिए कि पॉलिटिकल फोर्सेस को एक जत्थे की सूरत इख्तियार करने के बजाय पॉलिटिकल अंदाज में गुफ्तगू करनी चाहिए और पॉलिटिकल अंदाज में इस तरह की उनको आगे अपने जो है वो कार्ड शो करने चाहिए जिससे वक्त की हुकूमत और रियासत मजबूर हो कि उनकी बात भी सुने और उनसे मुज़ाकरात भी करे। जी ठीक है। लाला साहब, क्या आसिफ अली जरदारी साहब को ये इन्हीं सूरत हाल का सामना था, उनसे भी किसी को मिलने नहीं दिया जाता था क्या? देखिए जरदारी साहब जब जेल में था वो आप पुराना सारा रिकॉर्ड उठा के देखें, उसको किस तरह ह्यूमिलिएट किया जाता था, किस तरह उसको 8-8 10-10 SP और उस वक्त के जो IG थे मुश्ताक, वो उनको अपने सामने इंट्रोगेट कराते थे जिसमें उसकी ज़बान काटी गई। वो तमाम पुराने जो सीनियर जर्नलिस्ट थे उनकी किताबें उस पर लिखी हुई हैं, आप पढ़ें कि किस तरह का जुल्म था। उस जमाने में तो ना अदलिया बोलती थी, ना मीडिया इतना पावरफुल था कि उसमें आवाज बुलंद हो। आजकल तो मीडिया बहुत ज्यादा वोकल है और उसके अलावा सोशल मीडिया ने तो एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। जितना भी आप नेशनल मीडिया को दबाने की कोशिश करें मगर सोशल मीडिया के जरिए हर बात सामने आ जाती है। तो लोग, इस मुल्क के लोग खुद मुनसिफ है, वो तय करेंगे आने वाले 5 साल भी वो तय करेंगे इस मुल्क में क्या हो रहा है, कौन ताकतवर था, वो किस तरह किसके साथ जुल्म करता था, चाहे वो पहले ताकतवर था आज मजलूम है, चाहे जो आज मजलूम है वो आने वाले वक्त में फिर हुक्मरान। लाला असद, आपने एक बात की जी, आपने बात की सोशल मीडिया की, क्या कोई ऐसी खबर गर्दिश भी कर रही है कि सिंध हुकूमत की जानिब से कोई साइबर क्राइम कोई इदारा लॉन्च किया जा रहा है सिंध के साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, जबकि विफाक के अंडर में आता है? देखिए इस तरह के कोई भी कवानीन जो भी बनेंगे भी उनको पहले भी PFUJ ने बिल्कुल ही जो है वो नील एंड वाइट किया था और उसके खिलाफ पे खड़े हुए थे, हम आज भी खड़े होंगे।
इस मुल्क के लोगों को बोलने का इख्तियार होना चाहिए। वायलेंस के अलावा किसी भी सूरत में लोगों को बोलने के इख्तियार से रोकने का मतलब यह है कि आप इस मुल्क को एक जेल में तब्दील कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। आप नेशनल मीडिया पे डिबेट करने दें, नेशनल मीडिया पे बोलने दें। अभी कुछ दिन पहले जिस तरह हमारे पीटीआई के दोस्त